राधे राधे। हम आपको बात बताने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 40 साल की उम्र में उनकी हो गई थी, अर्थात उन्होंने समाधि ले ली थी स्वामी विवेकानंद जी। तो उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था। अब हम बता रहे हैं, वो उन्होंने एक बार जो है सत्संग सुनाने गए थे बाहर, इंडिया के बाहर गए थे। तो सत्संग सुन के वहाँ के लोग उनसे एकदम मुग्ध हो गए, अर्थात उनसे खुश हो गए। खुश होने के बाद क्या हुआ, सब लोग चले गए अपने जगह पे चले गए। फिर वो भी जाने लगे, वापस भारत आने लगे। तो वहाँ की एक लेडीज़ थी, औरत थी, फॉरेनर, वहाँ की फॉरेनर जो थी, वो बोली कि आपका जो सत्संग था, भाषण था, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हो गई। मैं चाहती हूँ कि आपके द्वारा मुझे पुत्र उत्पन्न हुए। तो वो बोले ऐसा तो हो सकता नहीं है। हाँ, मैं पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका पुत्र बन सकता हूँ। तो औरत बोली कि ये कैसी बात कर रहे हो, मैं आपकी उम्र की बराबर की हूँ। तो बोले तो क्या हुआ, आपको मैं बहन मान सकता हूँ, बहन मान ले सकता हूँ, उसमें क्या है। तो बोली नहीं, मुझे आपके द्वारा पुत्र चाहिए। बोले नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको माँ बहन मान सकता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा पुत्र आपको नहीं दे सकता हूँ। तो हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग संत हैं, ऐसे ऐसे लोग जो हैं जिनकी वाणी में इतनी सच्चाई है, इतनी मधुरता है कि बाहर के लोग भी उनसे जो है खुश हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, बाहर गांव में अर्थात अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में भगवान क्यों प्रकट नहीं हुए? किसी को मालूम इसके बारे में? नहीं मालूम है। अगर जो अर्थशास्त्र धर्म की किताबें जो पढ़ता होगा उसको कुछ नॉलेज होगा, कुछ उसको जानकारी होगी। देखिए, इसका सरासर बात ये है कि हमारे देश में जो है माँ की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा होती है। माँ को हम यहाँ माता कहते हैं और बाहर लोग मम्मी कहते हैं, पापा बोलते हैं। पापा मतलब पाप आ, पाप आ। अब एक बार ज़रा हमारी वाणी को देखिए, पापा, पाप आ, है ना। पापा हम लोग बोलते हैं, पापा मत बोलो, पिताजी बोलो, मम्मी नहीं, माताजी बोलो, माते बोलो, है कि नहीं। अब महाराष्ट्र लोग कैसे बोलते हैं, महाराष्ट्र लोग आई बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है, आई बाबा, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे संत लोग अच्छे, एक से कि हमें संत जो हुए भारत के अंदर, वो अमेरिका, यूरोप, बाहर देशों में नहीं हुए हैं। इसका कारण यही कि हमारा कल्चर ऐसा है। हम लोग कैसे हम कपड़े चेंज करते हैं ना, ऐसे बाहर देश के लोग जो है अपनी पत्नी चेंज करते हैं। अगर उनकी पत्नी का 1-2 साल साथ में रह गई ना, तो दूसरी बोलेंगे अरे कैसे तू इतने दिन कैसे रह गई, मैं तो 1 महीने में चेंज कर दी, छोड़ दी। तो वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, इसलिए वहाँ पे भगवान प्रकट नहीं हुए। लेकिन अब वहाँ के लोग हमारे भारत में आके रहने लगे। जैसे मथुरा में बहुत फॉरेनर को हम देखें तो वहाँ पे 20-20, 25-25 साल से रह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें कृष्ण भगवान राम का हमें ज्ञान प्राप्त हो गई है, इसलिए हमें जो है मथुरा भारत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के लोग धोती पहनते हैं, जो हम लोग धोती पहनते हैं अब वो जो है वहाँ के लोग पहनने लगे, और उनकी औरतें जो है साड़ियाँ पहनने लगी है। भारत के कल्चरल को अपना रही हैं। कितनी अच्छी बात है कि हमारा देश कितना महान है। इसलिए यहाँ पे साधु संत लोग पैदा हुए हैं, प्रकट होते हैं भगवान लोग, इसीलिए कि हमारा देश महान है। यहाँ सबकी पूजा होती है, ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे।